कहते हैं, एक डॉग अपने मालिक से बहुत प्यार करता है। कहीं कहीं देखा गया है कि वो उनके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। लेकिन आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या इंसान उनके इस प्यार के लायक है भी या नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक को दिखाते हुए, जहां एक आदमी अपनी महंगी कार से उतरता है और सड़क पर टहल रहे एक डॉग को उठाकर अपने साथ ले जाता है। आपको लग रहा होगा कि ये कोई डॉग लवर है जो बेसहारा जानवरों की मदद करता होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। इस आदमी का नाम ब्लू है और ये कोई डॉग लवर नहीं बल्कि डॉग फाइटर है। ब्लू जानवरों को कई दिनों तक भूखा रखता है, उन्हें टॉर्चर करता है ताकि वो अग्रेसिव हो जाए, और एक बार वो अग्रेसिव हो गए तो वो उन्हें रिंग में लड़ने के लिए छोड़ देता था। जिस डॉग को उसने सड़क से उठाया था वो जल्द ही बड़ा हो गया और उसकी बदौलत ब्लू ने डॉग फाइट में ढेर सारा पैसा कमाया। ब्लू ने अपने डॉग का नाम बुलेट हेड रखा। ऐसी कोई फाइट नहीं थी जो बुलेट हेड अपने मालिक के लिए ना जीता हो, और वो ये सब करता था सिर्फ अपने मालिक के लिए। वो ब्लू से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक डॉग की लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही होती है कि वो इंसान को इतना प्यार करते हैं जितना कि वो लायक भी नहीं होते। धीरे धीरे उसके मालिक की लालच बढ़ती गई। शुरुआत में वो ब्लू को सिर्फ एक डॉग से लड़वाता था, पर धीरे धीरे ये नंबर बढ़ता गया। एक दिन बुलेट हेड को रिंग में लाया गया और उसे एक साथ 2 डॉग्स से लड़ने के लिए कहा गया। पट्टा खोलते ही वो भूखे कुत्ते उस पर टूट पड़े, लेकिन बुलेट हेड फिर भी उनसे लड़ा और दोनों को मार डाला। हालांकि उसे भी बहुत चोट आई थी। इनफैक्ट इतनी चोट उसे किसी लड़ाई में नहीं आई थी। वो मैच तो जीत गया, लेकिन अब ब्लू को लगने लगा कि वो कमजोर हो रहा है, जिसके बाद बजाय कि उसे रिटायर करने के, उसने उसे मारने का फैसला किया। ब्लू ने डॉग हैंडलर को कहा कि इसे ठिकाने लगा दो और वहां से चला गया। बुलेट हेड उसे देखता रहा। वो समझ नहीं पाया कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। डॉग हैंडलर उसे अंदर लेकर गया और उसे करंट देकर मारने की कोशिश की, पर बुलेट हेड करंट सह नहीं पाया और खुद को बचाने के लिए उस पर हमला कर दिया। लेकिन डॉग हैंडलर यहीं पर नहीं रुका। उसने बुलेट हेड को अटैक करने के लिए बहुत पीटा और उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। इसके बाद वो बाहर गया और अपनी चोट पर एंटीसेप्टिक लगाने लगा। हैंडलर वहां से जा ही रहा था कि तभी उसे गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि बुलेट हेड इतने टॉर्चर के बाद भी जिंदा था। उसने डॉग हैंडलर पर अटैक कर दिया और उसे नोच नोच कर खा लिया। इसी बीच हम कुछ चोरों को देखते हैं जो पुलिस से बचकर एक पुरानी बिल्डिंग के पास आकर रुकते हैं। कार के शीशे पर गोलियों के निशान थे, जिसका मतलब किसी को तो गोली लगी थी। स्टेसी जब अपने ड्राइवर दोस्त को उठाने की कोशिश करता है तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि गोली उसी बेचारे को लगी थी। उनका दोस्त गेज कहता है कि हमारे पास पैसे हैं और भागने के लिए टाइम भी, क्यों ना सारे पैसे आपस में बांटकर यहाँ से अलग हो जाएं। उसके मुंह से ये बातें सुनकर स्टेसी को उस पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसी के वजह से उनका सारा प्लान खराब हुआ है। उनकी टीम का एक आदमी मारा गया और जब तक मामला शांत नहीं हो जाता उनके पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। स्टेसी मदद के लिए अपने दूसरे दोस्तों को कॉल करता है, लेकिन उनका भी सामने से यही जवाब आता है कि वो मदद नहीं कर सकते। उनकी चोरी इतनी बड़ी थी कि हर न्यूज चैनल पर बस उन्हीं की बातें हो रही थीं। जब तक मामला थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता तब तक कोई उनकी मदद के लिए नहीं आने वाला था। ये सब गेज की वजह से हुआ था। अगर वो बेवकूफी नहीं करता तो वो आज यहाँ नहीं फंसे होते। पता चलता है कि गेज एक ड्रग एडिक्ट था। अपनी इस गंदी लत के चलते वो चोरी के बीच में ही एक ड्रग स्टोर में घुसकर वहां से महंगे ड्रग उठाने लगा। जब वो लोग उसका इंतजार कर रहे थे तो गेज ड्रग उठा रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को उन तक पहुंचने का अच्छा खासा समय मिल गया। गेज अगर उनका दोस्त ना होता तो स्टेसी उसे कब का लात मारकर भगा देता और उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता। लेकिन अब वो क्या करे? वॉकर की वजह से वो भी मजबूर था। वॉकर देखता है कि गेज को ड्रग की तलब हो रही है। वॉकर उसे कुछ डोज लेने की परमिशन देता है, पर उसे वादा चाहिए था कि आज के बाद वो इन चीजों से दूर रहेगा। गेज उससे वादा करता है और बैग लेकर वहां से कुछ दूर चला जाता है। स्टेसी इतना परेशान था कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेसिया की याद आने लगती है। ग्रेसिया बहुत सुंदर लड़की थी, इतनी सुंदर कि उसने एक चोर को पसंद किया। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। वो चाहती थी कि स्टेसी ये चोर वाली जिंदगी छोड़कर कुछ काम करे और एक अच्छे इंसान की जिंदगी जिए, लेकिन स्टेसी के लिए अब ये मुमकिन नहीं था। वो इतना अच्छा चोर बन चुका था कि उसे इसके अलावा कुछ और पसंद ही नहीं था, और मेहनत मजदूरी से तो वो ऐसे दूर भागता था जैसे कोई बीमार बच्चा कड़वी दवाई से। वॉकर जानता था कि इस तरह के काम इंसान को क्या बना देते हैं। उसने कहा, देख भाई, जिंदगी में 3 तरह के काम होते हैं। एक वो जहां तू काम करता है, मतलब ऐसा काम जहां तू किसी की गुलामी करता है, जैसे कोई 9 से 5 वाली नौकरी। तेरे पास कोई चॉइस नहीं होती,
बस सिस्टम तुझे चला रहा होता है। दूसरा वो जहां बुलेट तेरे लिए काम करती है। इस काम में खतरा ही खतरा है, क्राइम, गोली बंदूक और मौत का साया हर वक्त सिर पर। इसमें पैसा तो बड़ा हो सकता है, पर जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं होती। और तीसरा वो जिससे तू आराम से बाहर निकल सकता है, मतलब ऐसा काम जहां तू सही टाइम पर पैसा बनाता है और बिना किसी झंझट के निकल जाता है। ना पुलिस का डर, ना दुश्मनों की टेंशन। अब तुझे फैसला करना है कि अब तुम क्या करोगे। दोनों ने बैठकर जिंदगी के बारे में बहुत बातें की, लेकिन तभी स्टेसी को याद आया कि बड़ी देर से गेज वापस नहीं लौटा। वो उसे आवाज देते हैं, लेकिन लगता है कि वो थोड़ी दूर चला गया था। गेज बिल्डिंग में भटकता भटकता एक लॉकर के पास आता है। उस जगह को देखकर लगता है कि उनसे पहले भी वहां कोई आया था। एक लॉकर के अंदर उसे ढेर सारे सिरिंज, ड्रग्स और कई तरह के इलीगल सब्सटेंस मिलते हैं। उसकी तो लॉटरी लग गई थी। वो फटाफट उसे उठाकर बैग में भरने लगता है, पर तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि वो तीनों बहुत बुरे फंसे थे, क्योंकि ये वही बिल्डिंग थी जहां इलीगल डॉग फाइट्स होती थी। गेज वहां हैंडलर की लाश देखता है, जिसे खाकर बुलेट हेड इतने दिनों से जिंदा था। तभी वहां स्टेसी और वॉकर भी आ जाते हैं और गेज को वहां से धीरे धीरे पीछे हटने को कहते हैं। बुलेट हेड उन पर अटैक कर देता है और वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागकर तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं। वॉकर ने कहा, उसने आज से पहले इतना शांत कुत्ता कभी नहीं देखा। कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन तभी गेज को याद आया कि वो अपना बैग वहीं भूल गया है। वो ड्रग्स के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता था। उसकी बेचैनी इस कदर बढ़ जाती है कि वो वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेसी अब उसकी गलतियों की सजा भुगतने को तैयार नहीं था। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो स्टेसी ने उसे जोर का घूंसा मारकर बेहोश कर दिया। इतने वीराने में इंतजार करना उन्हें काटने को दौड़ रहा था। हालात ऐसे थे कि मदद आने तक वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। वॉकर ने मजाक करते हुए स्टेसी से पूछा, तुम्हें डॉग्स पसंद है या कैट्स? जिस पर स्टेसी जवाब देता है कि ये थोड़ी लंबी कहानी है, लेकिन अगर शॉर्ट में कहूं तो मुझे डॉग्स पसंद है। वॉकर जानना चाहता था कि डॉग्स ही क्यों, और उनके पास टाइम ही टाइम था, इसलिए वो पूरी कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड था। स्टेसी कहता है, तो ठीक है, ये बात है उस समय की जब मेरे ऊपर ढेर सारा कर्जा था। पैसे लौटाने के लिए मैंने बड़ा हाथ मारने की सोची। उसे पता चला कि एक खास तरह का मशरूम सप्लाई किया जा रहा है जो बहुत महंगा है। उसकी कीमत करोड़ों में थी, क्योंकि वो लोग उससे एक ड्रग बनाते थे। स्टेसी ने कई दिनों तक उसके सप्लायर का पीछा किया, उसके फेंके हुए कूड़े को खंगाला, ताकि उसे पता चल सके कि वो उसे कहाँ रखने वाले हैं। आखिर में उसे वो जगह मिल भी गई, और अच्छी बात यह थी कि वहां सिक्योरिटी के नाम पर बस एक गार्ड था जो बीच में पेट्रोलिंग करता रहता था। सारा गेम टाइम का था। उसे अगर जल्दी चोरी करनी थी तो उसे पता होना चाहिए था कि माल कहाँ रखा गया है। उसने बहुत मेहनत की पता करने की, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर उसे एक ऑनर का पता चला जिसके डॉग्स इस तरह की चीजों को ढूंढकर खोज निकालने में माहिर थे। वो उसके पास गया और उससे एक डॉग खरीद लिया। वो छोटा था और ज्यादा शोर भी नहीं करता था, लेकिन स्टेसी जैसे ही उसके पास आया वो उस पर भौंकने लगा। ये कुत्ता मेरे सारे प्लान पर पानी फेर देगा, ये सोचकर उसने दूसरा कुत्ता लेने की सोची। लेकिन दूसरा कुत्ता एक पूडल था, एक सफेद बड़े बाल वाला डिजाइनर पूडल। वो कुत्ता ऐसा था कि अगर उसे कोई अंधा भी देख ले तो उसे भूले नहीं। वो सच में बहुत सुंदर कुत्ता था। स्टेसी उसे लेने में हिचकिचा रहा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था, इसलिए उसी को साथ लेकर वो चोरी करने गया। वहां वो अपना काम तो ठीक से कर रहा था, लेकिन बहुत टाइम ले रहा था। स्टेसी रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए उसने प्लान ड्रॉप करने की सोचा। लेकिन तभी उसकी किस्मत का ताला खुला और पूडल को ट्रफल की स्मेल मिल गई। फिर क्या था, स्टेसी ने फटाफट बैग उठाया और उस पूडल को वहीं छोड़कर भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, गार्ड अपनी बंदूक ताने उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और स्टेसी को पूरा यकीन था कि वो गोली चलाने वाला है। वो भगवान से किसी चमत्कार की उम्मीद करने लगा, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पता चला कि वो गार्ड कुत्तों से डरता था, और जैसे ही वो पूडल उसके सामने आया, गार्ड दुम दबाकर वहां से भाग गया। स्टेसी ने कहा, उस दिन उस डॉग ने उसकी किस्मत के बंद ताले खोल दिए, और बस तभी से मैं एक डॉग लवर हूं। वॉकर उसकी कहानी सुनकर हंसने लगा, लेकिन फिर दोनों को याद आया कि चलो एक बार उस लड़के को देख आते हैं। वो वहां पहुंचे, लेकिन गेज वहां से जा चुका था। वो उसे ढूंढने लगे, लेकिन तभी उन्होंने एक पुलिस कार को उनकी ओर आते देखा। उन्हें उस इलाके की छानबीन करने के ऑर्डर्स मिले थे, जिसके बाद वो अपने डॉग के साथ बिल्डिंग के अंदर आते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। बुलेट हेड वहीं खड़ा उन्हें देख रहा था। वो पुलिस वाले पर अटैक करने वाला था,
लेकिन जब उसने देखा कि वो अपने डॉग से कितना प्यार करता है, उसने उस पर अटैक नहीं किया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद पुलिस वहां से चली गई, जिसके बाद दोनों ने चैन की सांस ली। गेज जब वापस लौटा तो गुस्से में स्टेसी ने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। उसने कहा, बाहर ही मरो, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। तभी बुलेट हेड ने गेज पर हमला कर दिया। स्टेसी ने उसे बचाने की कोशिश की और उसे घसीटते हुए अंदर ले आए। उससे बचने की कोशिश में वॉकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसे भी बहुत चोट लग जाती है, पर किसी तरह वो बचकर भाग निकलते हैं। अब वो सेफ थे, लेकिन कब तक उन्हें भी नहीं पता था। गेज एक ब्लैक बोर्ड पर उन डॉग्स के नाम देखता है जिन्होंने फाइट में हिस्सा लिया था। वॉकर उससे भी पूछता है कि तुम डॉग लवर हो या कैट लवर। गेज को डॉग्स पसंद थे, लेकिन उसके पीछे की कहानी बहुत दर्दनाक थी। दरअसल जब गेज छोटा था तो उसे सड़क पर एक डॉग पड़ा मिला जिसे बहुत चोट आई थी। गेज उसे घर पर ले आया और उसे अपने गैरेज में छिपा दिया। वो जब भी स्कूल जाता अपनी स्कूल के कैंटीन से उसके लिए कुछ खाना चुरा लेता। उसने कई बार उसके लिए दुकानों में चोरी भी की, लेकिन जल्द ही उसकी चोरियां पकड़ी जाने लगी। उसका डॉग भी भूख से कमजोर होने लगा, जो गेज से देखा नहीं गया। पता चलता है कि उसके घर में खाने के लाले पड़े हुए थे। उसके डैड खाने की प्लेट तक को चाट जाया करते थे, लेकिन फिर भी गेज ने फ्रिज से थोड़ा खाना चोरी कर लिया और उसे अपने डॉग को खिलाने लगा। एक दिन जब वो स्कूल से वापस लौटा तो उसने देखा कि फ्रिज खुला हुआ था। वो सीधा अपने डॉग के पास गया और पाया कि उसके डैड को उस डॉग के बारे में पता चल गया था। गेज का डॉग उसे देखकर बहुत खुश था। उसने अपनी पूंछ खुशी से लहराई, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था कि वो किस दरिंदे के हाथ लग गया था। गेज के डैड ने एक हथौड़ा उठाया और उस बेचारे डॉग को, जो ठीक तरह से चल भी नहीं सकता था, उसे पीट पीट कर मार डाला। ये बात सालों पुरानी थी, लेकिन इसके बारे में बात करते हुए गेज की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता था। वो दोनों भी उसे क्या ही कहते। उस बेचारे का बचपन सच में नरक से भी बदतर था, इसलिए तो वो ड्रग एडिक्ट बना। स्टेसी एक दीवार पर लड़कियों की गंदी तस्वीरें देखता है। वो थोड़ी देर उन्हें देखकर हंसते हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे एक सीक्रेट डोर था। जब उन्होंने धीरे से वो दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर पैसों के बंडल यूं के यूं पड़े हुए थे। ये पैसे उनकी चोरी की गई रकम से बहुत ज्यादा थी। स्टेसी समझ जाता है कि वो गलत जगह है। ये जिनके भी हैं, वो इन्हें लेने आता ही होगा। उन्होंने फटाफट पैसे उठाए और अब चाहे कुछ भी हो, ये सोचकर वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। स्टेसी ने गेज से कहा, लड़के, आज ये तेरा लकी डे है, देख हमें क्या मिला है। लेकिन अफसोस, गेज ड्रग के ओवरडोज से इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। स्टेसी खुद को कोसने लगा। ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो उसका ध्यान रखे, लेकिन उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। उधर वॉकर को भी बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। स्टेसी एम्बुलेंस को कॉल करने लगा, लेकिन वॉकर ने उसका फोन फेंक दिया और कहा, पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। उन दोनों में बहुत बहस होती है, लेकिन स्टेसी किसी भी कीमत पर उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उनकी कार तो खराब हो चुकी थी, पर स्टेसी को याद आता है कि बाहर एक वैन खड़ी है जिसकी चाबी जरूर उस लाश के पास होगी। हाथ में एक लोहे का नुकीला टुकड़ा लिए स्टेसी बाहर आता है। उसने फैसला कर लिया था कि अगर वो डॉग उसके सामने आया तो वो उसे मार डालेगा। जब स्टेसी उस लाश के पास पहुंचा तो उसे चाबी तो मिल गई, लेकिन वहां उसने ढेर सारे डॉग्स की डेड बॉडीज देखी जिन्हें बुलेट हेड ने अकेले मारा था। इतना डरावना मंजर देखकर स्टेसी बस वहां से भाग जाना चाहता था। उसने फटाफट चाबी उठाई और वहां से जाने लगा, लेकिन तभी अचानक बुलेट हेड उसके सामने आ गया। इसके बाद स्टेसी ने कुछ नहीं देखा। वो जितनी तेज भाग सकता था उतनी तेज भागा और एक बस में जाकर छुप गया और अपनी सांसों की आवाज को रोकने की कोशिश की। उसे लगा कि वो डॉग हार मान लेगा, पर ऐसा नहीं था। उसने स्टेसी को सूंघ कर ढूंढ निकाला और उस पर टूट पड़ा। स्टेसी आखिर में एक पियानो के अंदर जाकर छुप गया। बुलेट हेड उसकी स्मेल तो महसूस कर सकता था, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता। आखिर में वो वापस जाने लगा, लेकिन तभी स्टेसी के पसीने की एक बूंद पियानो की वायर से टकरा गई, जिससे होने वाले शोर से बुलेट हेड को पता चल गया कि वो कहां छुपा है। उसने बार बार उस पियानो को टक्कर मारी, जिससे पियानो का एक पैर टूट गया और स्टेसी नीचे गिर गया। कुछ देर तक वहीं पड़े रहने के बाद जब स्टेसी ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो डॉग पियानो के नीचे दबा हुआ है। अब वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। चाबी उसके सामने थी और उसे बस अपने दोस्त के साथ वहां से निकलना था। लेकिन जब स्टेसी वहां से जाने के लिए मुड़ा तो बुलेट हेड दर्द की वजह से रोने लगा। स्टेसी बस किसी तरह वहां से जाना चाहता था, लेकिन एक बेजुबान जानवर को इस तरह दर्द में तड़पता हुआ छोड़कर जाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। उसने उसकी मदद करने में देर नहीं की और पूरी ताकत लगाकर उस पियानो को उसके ऊपर से हटा दिया। बुलेट हेड बहुत समझदार था।
वो तुरंत समझ गया कि ये आदमी उसका दोस्त है और उसे उस पर अटैक नहीं करना चाहिए, जिसके बाद वो चुपचाप वहां से चला गया। वॉकर ने स्टेसी को सहारा दिया और वो दोनों किसी तरह वैन तक आए। स्टेसी ने शटर ऊपर किया, लेकिन जैसे ही वो कार में बैठने लगे, अचानक एक काली कार उनके सामने आकर रुकी। कार के अंदर से ब्लू बाहर निकला और उसने उन दोनों के हाथ में अपने पैसों का बैग देखा। उसने समझने में बिल्कुल भी देर नहीं की कि ये दोनों चोर हैं और उसने तुरंत उन पर गोली चला दी। वॉकर स्टेसी को बचाने के लिए खुद सामने आ गया, जिससे उसे बहुत गोलियां लगीं और वो मारा गया। स्टेसी पैसे लेकर दोबारा अंदर भागा, लेकिन उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी, क्योंकि ब्लू उसे मारने के लिए मशीन गन लेकर आया था। वो देखता है कि उसके सामने 3 बोट थी। उन्हीं में से किसी के नीचे स्टेसी छुपा था, लेकिन उसे नहीं पता था किसमें। ब्लू उसे डरा डरा कर मारना चाहता था, इसलिए वो एक कहानी बताने लगा। वो कहता है कि उसकी माँ का एक छोटा सा गार्डन था, जिसे हर रोज एक कुत्ता खराब कर दिया करता था। कभी वो वहां गंदगी फैलाकर चला जाता, तो कभी वहां की मिट्टी खोद देता। उसकी माँ ने उस कुत्ते के मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका मालिक उस डॉग से भी ज्यादा घटिया था। उसने मेरी माँ को बहुत परेशान किया, जिसके बाद मैंने उसे मार दिया और उसके डॉग को अपने साथ ले आया। इसी बीच वो एक एक बोट पर गोलियां चला रहा था, लेकिन जब उसने तीसरी बोट पर गोली चलाई तो वहां कोई नहीं था। स्टेसी वहां से भागते हुए एक दूसरे डेड एंड तक आ पहुंचा। अब उसके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो नीचे कूद जाए या फिर वो ब्लू के हाथों मारा जाए। ब्लू ने उस पर गोली चलाई, लेकिन स्टेसी नीचे कूद गया। पानी में गिरते ही एक गोली उसके पैर में आकर लगी, जिसकी वजह से उसके पैसों का बैग पानी में डूब गया। किसी तरह वो ऊपर आया और दर्द में कराहते हुए फाइटिंग रिंग में जा पहुंचा। ब्लू ने उसे फिर से गोली मारी, लेकिन इस बार गोली उसके पेट में लगी, जिससे वो दर्द में तड़पता हुआ फर्श पर गिर गया। ब्लू उसे मारने ही वाला था कि तभी वहां बुलेट हेड आ जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि वो अब भी जिंदा था। उसने उसे अपने पास बुलाया और बुलेट हेड भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसके बाद ब्लू ने अपनी गन निकाली और बुलेट हेड के ऊपर तान दी। वो बेरहम आदमी उसे अब भी मारना चाहता था, लेकिन अपने नए दोस्त की नजरों में अपने मालिक के लिए नफरत देखकर बुलेट हेड समझ गया कि वो स्टेसी को मार देगा। उसे बचाने के लिए बुलेट हेड ने ब्लू की गर्दन दबोच ली और उसे तब तक दबाता रहा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। ब्लू ने भी उस पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाई, लेकिन बुलेट हेड ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसे मार नहीं दिया। आखिर में दर्द से कराहता हुआ बुलेट हेड जमीन पर गिर गया। स्टेसी उसके पास आया और उसके सर पर हाथ फेरकर उसे प्यार करने लगा, वो प्यार जो उसके खुद के मालिक ने उसे कभी नहीं दिया था। धीरे धीरे बुलेट हेड की सांसें थमती चली गई और उसकी मौत हो गई। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि स्टेसी जिंदा बच गया और उसने एक पप्पी पाला, जिसका नाम उसने बुलेट हेड रखा। आखिर में वो ग्रेसिया के पास जाता है, जो उसका पिछले 4 सालों से इंतजार कर रही थी। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आप भी डॉग लवर हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।